प्रणाम गुरुजी। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ध्यान का मार्ग सरल है या प्रेम का मार्ग सरल है? जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो प्रेम की तरफ खींची चली जाती हूँ, और जब मैं प्रेम करने करने के लिए सोचती हूँ तो ध्यान करने की इच्छा होती है। तो कृपया आप मुझे इसके ऊपर कुछ बताएं कि मैं क्या करूँ। प्रणाम आपको। ध्यान का मार्ग और प्रेम का मार्ग, साधकों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। जब वो ध्यान में उतरते हैं, ध्यान करते हैं, निर्विचार होते हैं। अभी निर्विचार घटने ही वाला है, अभी निर्विचार की कुछ झलकें ही मिलती हैं तो प्रेम पैदा हो जाता है। जब प्रेम पैदा हो जाता है तो एक साधारणता इंसान जिस प्रेम को जीता है, ध्यानी उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में उस प्रेम को महसूस करता है और जीता है। तो जब निर्विचार घटने लगता है तो प्रेम की तरफ यात्रा अपने आप ही चालू हो जाती है, क्योंकि हृदय प्रेम से भरने लगता है। और फिर जब ध्यानी प्रेम को जीता है तो प्रेम में फिर दुख, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, वासना जब उसे दिखाई देती है तो फिर उसे लगता है ध्यान ही ठीक था। अब ध्यान करने लगता है तो फिर समझ नहीं पाता कि मार्ग मेरा कौन सा है, प्रेम का मार्ग है, भक्ति मार्ग है। ध्यान करता है तो प्रेम ही अच्छे लगते हैं, प्रेम करता है तो ध्यान ही अच्छे लगते हैं। लगता है कि ये ध्यान ही ठीक था, किसी वासना से दूर, बिल्कुल वासनाएं छू ही नहीं रही। आंख से आंसू गिरने का तो मतलब ही नहीं, इतनी आंखें सद गई। हम विपरीत के प्रति आकर्षित होते हैं। मेरा संदेश सिर्फ प्रेम को लेकर है, क्योंकि परमात्मा है या नहीं है, तुम आस्तिक हो या तुम नास्तिक हो, कहीं ब्रह्मांड में कोई परमात्मा बैठा हुआ है या खाली ऊर्जा का एक सर्कल है। पता नहीं क्या सत्य है, आस्तिक सत्य है, नास्तिक सत्य है, पता नहीं, मगर प्रेम सत्य है क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में है। प्रेम इसलिए सत्य है कि तुम उसे इस क्षण अभी जी सकते हो, जीते भी हो। तुम कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ो या ना पढ़ो, तुम ऐसे देश में पैदा हो जहां धार्मिकता ही ना हो, कहीं कुछ भी ना हो, फिर भी तुम्हारे हृदय में प्रेम तो होगा, तुम प्रेम से प्रभावित होगे। और प्रेम जब पहली बार तुम्हें महसूस होता है तब तुम देखते हो कि जिस जमीन पे तुम चल रहे हो उसके कण भी, उस धूल के कण, रेत के कण भी जीवित हो उठते हैं। वो पेड़ पौधे जो कल तक जिसके तुम पत्ते तोड़ के फेंक देते थे, आज वो पेड़ पौधे इतने जीवित हो जाते हैं कि तुम उनको देख के मुस्कुराते हो। दुश्मन जिनसे तुम्हारी लड़ाई थी, झगड़ा था, ईर्ष्या थी, गहरे प्रेम में जब तुम उतरते हो तो तुम जानते हो दुश्मन तो कहीं था ही नहीं। प्रेम इसीलिए महत्वपूर्ण है। मेरे लिए परमात्मा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं किसी परमात्मा को नहीं मानता, मैं प्रेम को मानता हूं। मेरे लिए प्रेम महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं स्वयं प्रेम हूं। और आप जान के हैरान होंगे, प्रेम की तरंगों से ही तरंगित है पूरा ब्रह्मांड। और ये बात को भी समझें, यदि प्रेम रहित, कल्पना करें प्रेम रहित पृथ्वी, और पृथ्वी काफी हद तक प्रेम रहित है। ऐसा सोचना नहीं, ऐसा हकीकत में है, क्योंकि प्रेम के अभाव में ही शोषण होता है, प्रेम के अभाव में ही बलात्कार होता है, प्रेम के अभाव में ही वेश्यावृत्ति होती है, प्रेम के अभाव में ही चोरियां, हत्याएं, दूसरे देशों के ऊपर कब्जा, हथियार का सेल करना, हथियार का बेचना, ये सब प्रेम के अभाव में ही है।
तुम यदि इस बात को एक बार कल्पना करके देखो कि सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं। एक बार ऐसी कल्पना करो कि इस पृथ्वी पर सभी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है अपराध संभव है? बलात्कार संभव है? तुम अपने घर के बच्चे को प्रेम करते हो, तुम अपने घर की लड़की को प्रेम करते हो, अपनी बेटी को प्रेम करते हो, क्या फिर तुम दूसरे की बेटी से बलात्कार कर सकते हो? जब तुम सभी बेटियों को प्रेम करोगे तो बलात्कार नहीं हो पाएगा। बलात्कार का कहीं सवाल ही नहीं। तुम अपने घर को, परिवार को प्रेम करते हो, सबका सुख चाहते हो, गति चाहते हो, कैसे किसी के दूसरे घर में तुम चोरी कर पाओगे? चोरी हो ना पाएगी, फिर किसी की हत्या ना हो पाएगी। और जब तुम्हें मालूम है ये सब नहीं हो पाएगा, तो सुरक्षा जो है वो व्यर्थ हो जाएगी। और सुरक्षा विभाग में जितना भी पैसा लगा है, वो सारा पैसा तुम्हारी गति में लगेगा, तुम्हारी तरक्की में लगेगा। और इसके साथ अगर तुम इसे गहराई से समझो तो पूरी पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं खोजेगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। यदि प्रेम होगा एक दूसरे से तो मिलिट्री की जरूरत नहीं, किसी की छाती में गोली उतारने की जरूरत नहीं। कैसे हम स्वर्ग बनाएं, कैसे हम वातावरण को अच्छा बनाएं, इसी में सब खर्च होगा। और जब मिलिट्री की जरूरत नहीं होगी, भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि भय भी प्रेम के अभाव के कारण ही है। कहीं दूसरा मुझे लूट ना ले, दूसरा है तो भी तो लूटेगा ना, दूसरा हो ही ना, तुम्हारा इतना अपना हो कि उसकी सांस और तुम्हारी सांस एक हो, तो फिर कैसे संभव है तुम्हें मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी? कैसे संभव है तुम्हें सुरक्षा विभाग की जरूरत पड़ेगी? और अगर तुम इसे ध्यान से समझो तो पूरी पृथ्वी से नेता खत्म हो जाएंगे। नेता भी प्रेम का अभाव है, प्रेम नहीं है इसलिए नेता बैठे हुए हैं। नेताओं से भी पृथ्वी खाली हो जाएगी, और नेता भी अहंकार का प्रतीक है और कुछ भी नहीं। अहंकार खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है प्रेम। इसीलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है प्रेम। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं, और प्रेम के अभाव में ही सब कुछ है। ये ऐसे ही ऐसे समझे जैसे तुमने एक मकान ले लिया हो, उसमें ताला लगा दिया हो, और 10 साल 20 साल तक उसमें कोई भी प्रवेश ना करे, अंधकार ही अंधकार हो। उस अंधकार में, प्रकाश के अभाव में जहरीले कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएं, मकड़ियां जाला लगा लें, भूत प्रेत घुस जाए उसमें। अब समझो इस बात को कि वही प्रेम का अभाव है पूरी पृथ्वी पर। अब उस मकान में यदि प्रेम पैदा करना है तो ताले तोड़ने पड़ेंगे, उस मकान के भी, और हृदय के ऊपर जो ताले लगा के हम लोग बैठे हैं उसे भी तोड़ना पड़ेगा। फिर जब भीतर प्रकाश की किरणें उठेंगी तो वो जंगली जीव जंतु, जहरीले जीव जंतु खुद ही वहां से भाग जाएंगे। और फिर दूसरी बात भी समझें, प्रेम क्यों महत्वपूर्ण है। माना कि तुम ध्यान कर रहे हो, वासनाओं में फंसे हो, विचारों में फंसे हो। अब कोई आदमी ध्यान कर रहा है, समझ से चल रहा है, निर्विचार होने की कोशिश कर रहा है, निर्भाव होने की कोशिश कर रहा है, आंख बंद करके बैठा है, समाधि में जाने के प्रवेश के लिए पूरा जीवन लगा रहा है, और इस जन्म में हो पाए या ना हो पाए ये भी संभव नहीं, और अगले जन्मों में, और कई जन्मों के बाद उसे समाधि घटित भी हो जाए। मानो उसे समाधि घटित भी हो गई, मानो उसे परमात्मा मिल भी गया, निर्विचार अवस्था में वो आ भी गया, तो वहां होगा क्या? क्या जिएगा वो? कभी सोचा है क्या जिएगा? निरअहंकार जीवन को जिएगा, अहंकार रहित जीवन को जिएगा। इतनी सारी साधना, इतने जन्मों की तपस्या, और कहां पहुंचा? निरअहंकार में। और प्रेमी पहले कदम में ही
निरअहंकार में होता है। पहला कदम ही अहंकार से दूर हो जाता है। इसीलिए प्रेम समाधि अभी इसी वक्त, प्रेम समाधि तुम लेकर ही पैदा होते हो। कहाँ निरअहंकार, कहाँ अहंकार, सभी कल्पनाएं। प्रेम इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और जिसने प्रेम जाना उसने जगत के सारे रहस्य जान लिए। जिसने प्रेम जाना उसने सब कुछ जाना। जो प्रेम से चूका वो परमात्मा से भी चूका, वो सभी चीजों से चूका। जो प्रेम से चूका उसका प्रवेश जाने अनजाने नरक में हो गया। प्रेम ही, मेरे लिए प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे लिए प्रेम ही परमात्मा है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि कुछ दोष हैं प्रेम में। प्रेम ऐसे ही है जैसे खदान से निकला सोना। सोना तो है मगर उसमें धूल के कुछ कण भी हैं, उसमें वासना के कुछ कण भी हैं। बस अब उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और जैसी प्रेम अग्नि परीक्षा से गुजरेगा, निकलेगा, धूल के कण जल जाएंगे और 24 कैरेट का प्योर सोना निखर के आएगा। और सोना वो जिसकी अनंत अनंत काल तक चमक बरकरार रहती है। यही प्रेम है। और तुम्हें मालूम है, इस पूरी पृथ्वी पर मौत भी प्रेम से डरती है, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे शरीर की होती है और शरीर की मृत्यु के बाद तुम्हारा अहंकार दोबारा जन्म लेता है और प्रेम में अहंकार की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए मृत्यु भी प्रेम से डरती है। आज तक पृथ्वी गवाह है, मैं खुद इस बात का गवाह हूं, साक्षी हूं इस बात का। प्रेम को मौत कभी ना मिटा पाई, मौत मिटाने की कोशिश भी नहीं करती। प्रेमी तो अपने आप अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हैं और उस अनंत यात्रा पे निकलते हैं। प्रेम की यात्रा ऐसी यात्रा है जहां यात्री तो धीरे धीरे समाप्त होता है, यात्रा सदा चलती रहती है। प्रेम इसलिए महत्वपूर्ण है। और तुम पूछते हो ध्यान और प्रेम, तो मेरा जोर प्रेम पर है। मेरा जोर प्रेम समाधि पे है। मेरा जोर मीरा पे है, कृष्ण पे है, जीसस पे है, नानक पे है। मेरा जोर, क्योंकि तुम सोचो बुद्ध और महावीर पे नहीं तो गलत हो। बुद्ध को भी प्रेम ही घटा। यदि बुद्ध को प्रेम ना घटा होता, निर्विचार हो गए थे, शून्य हो गए थे, बैठे रहते पेड़ के नीचे। करुणा के कारण ही तो बोले। महावीर भी करुणा के कारण ही बोले। प्रेम से रहित कुछ भी नहीं, सभी कुछ प्रेम में है। प्रेम महत्वपूर्ण है, प्रेम सर्वप्रथम है, प्रेम ही परमात्मा है। और मेरी अपनी समझ, मेरी अपने विवेक से मैं बता रहा हूं, तुम यदि परमात्मा को पाने चलो, यदि तुम जीवन में कोई साथी को पाने चलो, यदि तुम कुछ भी पाने चलो, तो तुम पाओगे तो प्रेम से ही पाओगे। इस पृथ्वी पे लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सुविधाएं इकट्ठी कर रहे हैं, अंततः वो भी प्रेम चाह रहे हैं, क्योंकि बिना प्रेम के तो वो कुछ भी नहीं। वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सुविधाएं इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए ताकि वो प्रेम को जी पाए। और मालूम है, जो पैसा इकट्ठा करते हैं, सुविधाएं इकट्ठा करते हैं और फिर भी उनको प्रेम नहीं मिलता, तो उनकी क्या दशा होती है। या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या नशे में चले जाते हैं। नशे में भी प्रेम को खोज रहे हैं और डिप्रेशन में इसलिए क्योंकि प्रेम मिल नहीं पा रहा। और तीसरी बात, शारीरिक संबंध में भी वो प्रेम को ही खोज रहे हैं। खोज तो सभी की प्रेम के प्रति है, चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम समझो या ना समझो, खोज सभी की प्रेम की है। अंततः प्रेम में ही तुम उतरोगे, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं। लाखों बार जन्म लो, करोड़ों बार जन्म लो, आओगे तो तुम प्रेम में ही, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है और दूसरा तो कहीं कोई परमात्मा है ही नहीं। तो इसीलिए इस बात को समझो, मेरा जोर प्रेम पर है और प्रेम के अभाव में क्या हो रहा है ये तुम देख ही सकते हो। प्रणाम गुरुदेव।
आपके अनुसार जब प्रेम ही इतना महत्वपूर्ण है तो फिर ध्यान और ध्यान की विधि के विषय में इतनी सारी बातें क्यों हो रही है? प्रेम पे ही बताएं। हाँ, ये भी समझ लें कि जब प्रेम इतना महत्वपूर्ण है तो फिर ध्यान की विधियों की जरूरत ही क्या है? फिर ध्यान क्यों करें? इसे समझें अच्छे तरीके से। ध्यान का अर्थ है एक एक विचार को अपने से दूर कर देना। ध्यान का अर्थ है एक एक वासना को अपने से दूर कर देना। जब विचारों को दूर करेंगे, जब वासनाओं को दूर करेंगे, तो जो पीछे बचेगा वही प्रेम है। अभी क्या है? अभी क्या है? अभी स्थिति ऐसी है कि तुम अहंकार के साथ जीवन को जी रहे हो। तुम अहंकारी ही हो। यदि तुम सीधे सीधे तुम्हें कोई बताए कि तुम अहंकारी हो तो तुम उससे लड़ पड़ोगे, क्योंकि दूसरों का अहंकार तुम्हें बुरा लगता है। और तुम्हें एक बात पता है, यदि तुम्हारे भीतर अहंकार ना हो तो तुम्हें किसी दूसरे के भीतर अहंकार कभी दिखाई ना देगा, क्योंकि दृष्टि जो है वही सृष्टि का निर्माण करती है। तो तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, यदि तुम्हें कोई सीधे सीधे बताए कि तुम्हारे भीतर अहंकार है तो तुम उससे लड़ोगे और अहंकार को कभी ना टूटने दोगे। ध्यान इसीलिए करते हैं कि तुम प्रेम को सीधे सीधे समझ नहीं पा रहे और प्रेम से घबरा रहे हो, क्योंकि समझदार आदमी प्रेम को कभी नहीं करता। उसको पता है समझदार हूं, प्रेम करूंगा तो समझ गवा बैठूंगा। बहुत से ऐसे समझदार लोग हैं जो प्रेम तो नहीं करते मगर प्रेम के नाम पे दूसरों का शोषण करते हैं। अहंकार सदा ही शोषण करता है। इसी तरीके से अपने अहंकार को समझने के लिए तुम्हें ध्यान करना पड़ता है। प्रेम करने में असमर्थ हो इसीलिए ध्यान, प्रेम समझने में असमर्थ हो इसीलिए मैं ध्यान की विधियां बता रहा हूं और इसीलिए तुम्हें ध्यान करना पड़ता है ताकि तुम अपने अहंकार को समझो। समझो कैसे तुम्हें कोई चोट पहुंचाता है। जब तुम्हें कोई कहता है कि तुम गलत हो और तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा आता है, अब तुम्हें पता है कि गुस्सा अगर करूंगा तो गुस्से करने के कारण एक सर्कल बनेगा और वो सर्कल मेरी साधना में जो शांति मिली है उसे खत्म कर देगा। अब अपनी साधना में जो तुमने शांति पाई है, मौन पाया है, उसे किसी कीमत पे तुम खत्म नहीं करोगे। अब उसे नहीं खत्म करोगे तो गुस्सा किस कारण से आया है विश्लेषण करोगे, पूरी तरह से जानोगे और जब जानोगे तो पता लगेगा कि दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा थी इसीलिए गुस्सा पैदा हुआ। आप समझोगे सम्मान पाने की इच्छा को छोड़ दिया जाना चाहिए, नहीं तो फिर गुस्सा आएगा और फिर सम्मान पाने की जैसी इच्छा छोड़ोगे तो इच्छा थी ही किसकी? अहंकार की। अहंकार गलना चालू हो जाएगा। अब किसी से सम्मान नहीं पाना, अब किसी से प्रेम नहीं पाना, अब किसी से सुख नहीं पाना। अब लास्ट में जो बचेगा तो करोगे तुम क्या फिर? तुम्हें इस संसार में किसी से भी कुछ नहीं पाना। ध्यान करते करते ऐसी स्थिति में आओगे कि तुम्हें इस संसार से, इस ब्रह्मांड से कुछ भी नहीं पाना। कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, अपनी ही शांति और मौन में तुम ठहर गए। अब क्या करोगे तुम? अब प्रेम करोगे, अब प्रेम बहेगा। वही तो मैं तुमको पहले कह रहा हूं, मगर पहले कहने के कारण तुम्हें समझ नहीं आ पा रहा। समझ नहीं आने के कारण ही मैं फिर तुम्हें विधियां बताता हूं, मैं तुम्हें फिर ध्यान करवाता हूं। पहले तो मैं तुम्हें सीधे सीधे ही बताने की कोशिश करता हूं, समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि अब ध्यान करो, विधि करो, अहंकार को समझो, मैं को समझो, विचारों को समझो, भाव को समझो, वासनाओं को समझो और धीरे धीरे एक गैप बनाओ। अब ये ऐसे ही है जैसे तुम शांत बैठे हो और तुम कह रहे हो कि मुझे शांति का अनुभव नहीं हो रहा, और मैं कह रहा हूं शांति का अनुभव नहीं, तुम शांत ही हो। तुम कह रहे हो नहीं शांति का अनुभव तो नहीं, मैं कह रहा हूं तुम समझो तुम शांति हो। शांति का अनुभव ही क्या करना? जब तक तुम शांति का अनुभव करोगे वो शांति नहीं होगी। शांति जिस दिन घटेगी उस दिन अनुभव नहीं होगा, फिर परिपूर्ण शांत होगे तुम, फिर अनुभव करने वाला कहां? मगर जब तुम मेरी बात नहीं समझते तब मैं समझ जाता हूं। फिर मैं तुम्हें कहता हूं जाओ 2 किलोमीटर दौड़ो, 10 किलोमीटर दौड़ो और खूब दौड़ लगाता हूं। जब तुम कहते हो कि दौड़ो लगा लगा के हम थक गए, तब मैं तुम्हारे पीछे पागल कुत्ते छोड़ देता हूं। तुम और भागते हो और थकते हो
और जब मैं कुत्तों को बिठा देता हूँ अलग दूर और तुम्हें कहता हूँ कि अब बैठो, तब तुम बैठते हो, तब मैं कहता हूँ कैसा लगा, तब तुम कहते हो बहुत शांति महसूस हुई, आनंद आ गया। यही तो मैं तुम्हें पहले कह रहा था, वो तुम ना समझ पाए। इसीलिए ना समझने के कारण, उस प्रेम को ना जीने के कारण ही तुम्हें ध्यान करना पड़ता है, तुम्हें विधियां करनी पड़ती हैं, और अंततः फिर तुम उस प्रेम को ही समझ पाते हो जिसको मैं अभी कह रहा हूं। अंत में, लास्ट में यही कहूंगा, धन्यवाद प्रश्न पूछने का, और बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। आनंदित रहें, खुश रहें और खूब अच्छे से जीवन को जिएं। आप सभी को प्रणाम।